अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डी टीचर में। अच्छा जी, प्राइस एक्शन की प्रीवियस हमारी क्लास हो चुकी थी जो कि बेसिक की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन होता है क्या है और डबल ज़ीरो के ऊपर किस तरह ट्रेड करते हैं और क्या कन्फर्मेशन होती है उस चीज़ की। और अपना ऐसे समझे कि मार्केट में भी मैंने आपको दिखाया कि प्राइस एक्शन बेसिकली होता है क्या। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हम प्राइस एक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 000 की क्या गेम है। ठीक है, देखिए 00, 000 और 40 इनकी जो गेम है ना, सबकी आपस में ना अलग अलग गेम है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनकी गेम आपस में एक दूसरे के साथ मैच करके इसको यूज़ करने की कोशिश नहीं करना। खास करके 00 कन्फर्मेशन मांगता है आपसे। अगर आप कन्फर्मेशन नहीं करेंगे 00 के साथ तो वो गड़बड़ क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। लाइक कि ऐसे समझ लें कि सीरियसली वो आपसे ज़्यादा कन्फर्मेशन मांगता है 00 वाला। ठीक है ना, अगर उसकी आप प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो लॉस के चांसेस बहुत रहते हैं उसमें। ठीक है, अगर आप प्रॉपर कन्फर्मेशन करते हो तो लॉस के चांसेस आपको नहीं रहते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 00 और 000 की गेम आप खुद में ना टोटली अलग अलग है। ठीक है, तो उस वक्त मैंने जो आपको कल पढ़ाया था उसकी कन्फर्मेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और मार्केट में थोड़ा स्ट्रॉन्गली देखिएगा उसको। ठीक है ना, तो उसके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। इस वक्त अभी जो मैं स्टडी करवाऊंगा आपको 000 है। देखिए प्राइस एक्शन की अभी मैं डिजिट स्टडी करवा रहा हूँ आपको। देखिए मज़ीद इसके ऊपर क्लासेस आएंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्राइस रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह से। और उसमें मैं आपको प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको मार्केट का मूवमेंट पता चलेगा। ठीक है ना, कैंडलस्टिक रिएक्शन पता चलेगा आपको। ठीक है ना, वीक रिएक्शन अभी वीक रिएक्शन भी पता चलेगा इंशाल्लाह से आपको मार्केट का क्या होता क्या है। ठीक है, और किस तरह मार्केट ये चीज़ें कैरी करता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को प्राइस एक्शन में पढ़ानी थी, क्योंकि ये बेसिक नीड होती है सब ट्रेडर्स की। अगर ट्रेडर्स की ये बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए ना प्राइस एक्शन के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है ना, जो प्रीवियस क्लास मैंने दी है, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ है भी तो आपको राइट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जो प्रीवियस क्लास आपने दी है, ठीक है, उसमें ये गड़बड़ है, हमें वो क्लियर कर दें। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आ जाएं, या कहीं भी जो जहाँ भी आपको मतलब कि ये चीज़ बेटर लगे, ठीक है ना, तो आप वहाँ आ सकते हैं, ईजी लगे तो इंशाल्लाह से मैं आपको ना वो चीज़ प्रॉपर क्लियर कर दूंगा विदाउट एनी इश्यू। मैं आपको इंशाल्लाह तगड़े तरीके से क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ है, इसको आप इस तरह करें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये समझा दें ये समझा दें। देखिए कोर्स को हम एक सीरीज़ वाइज लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को सीरीज़ वाइज ही हजम करने की कोशिश करें। आज अगर प्राइस एक्शन चल रहा है तो बहुत से कह रहे हैं कि ये ब्रेकआउट पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें। न्यूज़ एनालिसिस किसी को पता ही नहीं है कि अभी तक न्यूज़ एनालिसिस की भी क्लास आ चुकी है, बहुत से लड़के न्यूज़ एनालिसिस का भी कह रहे हैं। ठीक है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार सब्र करें। अगर मैं यहाँ से प्राइस एक्शन छोड़ के दूसरी क्लास ले आऊँ और फिर 2-3 दिन के बाद फिर प्राइस एक्शन लेके आऊँ, तो सोचो कितना बुरा लगेगा ना, क्योंकि एक चीज़ बीच में छोड़ के मैं आगे चला जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, फिर बुरा तो लगना है ना। तो समझा करें बात को। ठीक है, तो ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा, आप लोग इजीली इस चीज़ को लेकर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इस वक्त मैं प्राइस एक्शन का 000 का लेवल हम स्टडी करेंगे। 000 में कन्फर्मेशंस होती हैं, वो कन्फर्मेशंस आप देख लेंगे कौन सी कन्फर्मेशन होती है जब लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस के मैंने आपको समझाया था कि चार्ट इस तरह का आपका जूम होता है, इस पर अपने नहीं ड्रा करना। ठीक है, आपने इसको टोटली लाइक इस तरह से ना इसको टोटली जूम आउट करना है। ठीक है, जूम आउट करने के बाद देन आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इनको कहते हैं हम प्राइस एक्शंस। ठीक है ना, ये हमारे प्राइस के एक्शन हो रहे हैं, तो इनके ऊपर आपने ड्रॉ करना था। यहाँ देखें 00, ये 000 का लेवल है, उसके बाद ये 000 का लेवल है। ठीक है, देखिए आज तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सुबह निकली है कि हमें 000 का लेवल नज़र आ गया, हमें समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये चस आ गई वैसे। ठीक है, तो चलिए मैं इस वक्त आपको 000 की कन्फर्मेशन देता हूँ। आप देख लें कि सिंपल से मार्केट इस तरह से मूव डाउन करती है। ठीक है, वो आपके के लेवल पे आना चाह रही है, लाइक दिस के वो एग्जैक्टली आपके इस तरह लेवल पे, अगर वो इस तरह से प्रॉपर क्लोज देती है आपके लेवल पे आके, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉपरली और अच्छे रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं हम सेट के लिए। ठीक है ना, तो एक सेटअप आपका ये हो गया। अब आज मैं आपको सेटअप पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन से सेटअप पे आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन में ये होता है कि आपकी मार्केट लाइक इस तरह से डाउन साइड का मोमेंटम बना रही है और इस तरह से वो इसको ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है,
लेवल 3 को। ठीक है, अगर लेवल 3 को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से अगेन आप कंटिन्यूशन जा सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, रिस्क अच्छा रखें, क्योंकि जो जो अपना आपका ये होता है, इसको कहते हैं कि यानी कि लेवल 3 जो होता है आपका, ठीक है 30, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस एक्शन से। ठीक है, जैसे कि 2-0 का प्राइस एक्शन और सिंगल 0 का प्राइस एक्शन, इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला 000 का प्राइस एक्शन। और खैर हमारे ब्रोकर में मुश्किल से 4-0 का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन 3-0 का इजीली मिल जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ट्रेड करना ईजी होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगेन आपने क्या करना है, अगेन मोमेंटम मार्केट डाउनसाइड का बनाता है लाइक दिस के, इस तरह से मार्केट आपका अगेन इसके ऊपर आता है, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से प्रॉपर इस तरह जाता है और इस तरह आके क्लोज कर देता है लाइक दिस। ठीक है ना, तो इस सूरत में भी आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हो अपसाइड की। ठीक है ना, विदाउट एनी इशू, बगैर किसी परेशानी के। ठीक है ना, बगैर किसी कन्फर्मेशंस के, बस जस्ट ये कन्फर्मेशन है कि ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगेन अगर मार्केट आपका लाइक दिस कि मैं जस्ट आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूँ कि किन इन इस लेवल्स पे इस तरह कंडीशन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस क्या होता है कि अगर मार्केट आपका इस तरह आता है, ठीक है, इस तरह जाता है, जाने के बाद इसका ब्रेक करने के बाद आपकी जो कैंडल है उसको ना ग्रीन में कन्वर्ट करके ना लाइक दिस के क्लोज कर देता है। ठीक है ना, तो ये तो प्राइस, ये जो ट्रिपल लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर ना, ये चीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इन तीनों में से भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है ना, तो उस नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या कैसे होती है अगली कंडीशन। अब देखें कि मार्केट आपका डाउनसाइड का मोमेंटम बना रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है, लाइक दिस बड़ी कैंडल लेके आया, उसने इसका 50% ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अगर 50% ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका मतलब है 50% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जैसे 50% का ब्रेकआउट हुआ तो नॉर्मली आप यहाँ से अगेन अपसाइड के लिए आ सकते हैं 50% के ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है ना, 50% के। चलिए, अब ये हो गया। उसके बाद अगर मार्केट इस तरह से मोमेंटम बनाता है लाइक दिस के वो 50% से ज़्यादा ब्रेकआउट कर देता है लाइक दिस आपके लेवल 3 को। ठीक है, जब लेवल 3 को 50% से ज़्यादा ब्रेकआउट करता है तो आप वेट करें क्या किस चीज़ का, कि अगर मार्केट ग्रीन दिखाती है तो आप नेक्स्ट ग्रीन के लिए चले जाएं। ठीक है ना, अगर मार्केट रेड दिखाती है तो आप नेक्स्ट रेड के लिए चले जाएं। तो ये हमारे होते हैं प्राइस एक्शन लेवल 3 पे ट्रेड करने के प्राइस एक्शन यानी कि तरीक़ेकार, यानी कि इस लेवल्स के ऊपर हम बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, और इनके ऊपर ट्रेड करने का तरीक़ेकार बेसिकली ये होता है। और इन चीज़ों को देख के हम ट्रेड करेंगे ना प्राइस एक्शन लेवल 3 पे, तो यकीन से कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे आपको, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं लेवल 3 आपको दिखाता हूँ, वो 50% से सारी कैंडल ब्रेकआउट कर जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खुद फिर भी वापस आ जाता है। ठीक है ना, तो लेवल 3 वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये आपके जो 6 आपके मेन लेवल्स होते हैं, बस इनके ऊपर आपने फोकस करना है कि अगर ये वाली कंडीशन आपको लेवल 3 पे नज़र आती है तो आपने ट्रेड करनी है, अगर नहीं आती तो आपने कहना है कि जी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये लेवल 3 प्राइस एक्शन के। इसके बाद जो मज़ीद चीज़ें हैं वो लेवल 4 में मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिंगल 0 भी समझाऊँगा। सिंगल 0 मैंने इसलिए होल्ड किया क्योंकि अगर लेवल 3 1 2 3 4 अब पड़ जाते हैं ना, तो सिंगल 0 को आपको एनालिसिस करना बहुत आसान है, क्योंकि सिंगल 0 इन सब का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार हो गया। तो इसमें यानी कि आपने किसी किस्म की गड़बड़ क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, प्राइस एक्शन में देखें अगर आप गड़बड़ करते हैं ना तो MTG तो दूर, इसमें कुछ भी नहीं मिलता तुम्हें फिर। ठीक है ना, तो जस्ट आपने उस नज़र से इसको देखना है कि जिस नज़र से हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लें कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह होता है कि आपकी मार्केट यहाँ से लाइक दिस के मोमेंटम बनाता है, इस तरह डाउन इसको ब्रेकआउट कर देता है 50% ज़्यादा, अगर नेक्स्ट कैंडल रेड आई तो नेक्स्ट रेड के लिए चले जाए। तो ये भी नोट कर लें आप अपने पास। ठीक है ना, कि इसमें इस तरह भी एक कंडीशन बनती है 000 में। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्टली आप ट्रेड के लिए चले जाएं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप डायरेक्टली बिल्कुल ट्रेड के लिए ना जाएं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ठीक है, देखें ना, अगर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम उसके साथ छेड़छाड़ करें तो फिर वो तो काम ख़राब ही करेगा ना। तो समझो बात को कि ये जिस चीज़ की ज़रूरत है जस्ट उस चीज़ के लिए ही जाओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ के लिए ना जाओ तो बेहतर है। और ख़ास करके प्राइस एक्शन खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो इसको खैर गड़बड़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो ये 7 लेवल्स हो गए। ठीक है, लेवल्स आप इन चीज़ों को लेवल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इन सातों को।
इनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस वक्त मैं ले चलता हूँ आपको मार्केट में। चार्ट टोटली जूम आउट है, तो मैं इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 000 की पावर क्या होती है मार्केट में, ठीक है, और किस तरह से वो वर्किंग करती है, ठीक है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ मार्केट में। मैं 000 पर ड्रॉ करूँगा, एग्जैक्टली यहाँ 000 है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर। उसके बाद शायद इसके नीचे है 000, तो एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। तो ये एक ही लेवल है 000 का, और तो खैर कोई नहीं पड़ा यहाँ पे। अगर होता तो ज़रूर मैं ड्रॉ करता, तो एक को ही मैं ड्रॉ करूँगा, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखो 000 को विक टच की, मार्केट ने रिवर्सल किया। देखो 000 को यहाँ रेड ने, यहाँ पर देखें 000 को रेड ने विक टच की, मार्केट ने रिवर्सल किया, ठीक है ना। एग्जैक्टली वही चीज़, विक टच की, मार्केट ने रिवर्सल किया, ठीक है ना। कितनी, ये देखो कितनी प्रॉपर टच किया मार्केट ने रिवर्सल किया, लाइक दिस की, यहाँ देख लें, प्रॉपर टच किया मार्केट ने रिवर्सल किया, ठीक है ना। तो मैं अब आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। देखिए अगेन वीक ने टच किया, मार्केट ने रिवर्सल किया, तो वही चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने कहा वेट करो, ठीक है ना। तो हालांकि ये 50% ब्रेकआउट नहीं, ये नॉर्मल ब्रेकआउट है, लाइक ये वाला, ठीक है ना। ये हल्का फुल्का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये वाला ब्रेकआउट हुआ, हमने अपसेट की ली, तो हम फेल हो गए। तो हमारी जो कन्फर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से हमने ये क्या किया, अपसेट के लिए क्या की, ट्रेड की। तो ये हमारी अगेन एमटीजी के साथ विन हो गई, ठीक है। उसके बाद देखें विक ने टच किया, तो क्या हुआ, नेक्स्ट ग्रीन। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये वाली कंडीशन बनी है, कैंडल विक टच करके जाके ग्रीन बन गई है। तो हमारा जो है नेक्स्ट ग्रीन मिल गया हमें, ठीक है ना। अगेन टच किया, रिवर्सल, देखें विक ने टच किया, रिवर्सल, बॉडी ने हल्का ब्रेकआउट दिया, जो कि मैंने आपको ये चीज़ में बता रहा था, ये वाली, ठीक है ना। हल्का सा बॉडी ब्रेकआउट किया, लेकिन हमने रिवर्सल कर लिया। देखिए हल्का सा बॉडी ने ब्रेकआउट किया, रिवर्सल कर लिया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये हमारी इसमें भी हमें एमटीजी मिली है, ठीक है ना। तो आज मार्केट देखने में लग रहा है कि ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपने अवॉइड करना है, जिस तरह मैंने समझाया उसी तरह। देखिए नॉर्मल ब्रेकआउट रिवर्सल, नॉर्मल ब्रेकआउट रिवर्सल, ठीक है ना। अब देखिए ये ब्रेकआउट हो गया, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट ग्रीन रेड आ गई, तो उसके बाद नेक्स्ट हम रेड पे मैंने क्या किया, ट्रेड कर ली। देखिए ये ब्रेकआउट हो गया, एक रेड आई, तो नेक्स्ट रेड पे मैंने क्या कर लिया, ट्रेड कर ली। तो ये आपका बेसिक प्राइस एक्शन होता है लेवल 3 का, और जस्ट लाइक दिस उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन को स्ट्रॉन्ग रख के ट्रेड करनी है। यूँ नहीं है कि बस जिस तरह आया बस ट्रेड कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत गड़बड़ क्रिएट करती हैं, ठीक है। और ख़ास करके प्राइस एक्शन के साथ अगर आप गड़बड़ करते हो ना, तो वैसे ही मज़ा नहीं आता, ठीक है। अब देखिए इसने प्रॉपर टच किया और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया, इसने ब्रेकआउट किया, वेट किया, इस कैंडल पे कंटिन्यूशन की ट्रेड कर ली। तो बहुत 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 अच्छा और तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये प्राइस एक्शन का, ठीक है। देखिए हल्का ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल आ गया, हल्का ब्रेकआउट हुआ, एमटीजी के साथ आ गया, ठीक है। लेकिन एमटीजी के लिए मैं आपको लोगों को नहीं कहूँगा कि आप लोग एमटीजी यूज़ करो, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। जो लॉस है तो उसको लॉस ही मानो। हल्का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने देखे अपसेट की कैंडल दिखाई है, ठीक है। तो ये आपके तरीक़ेकार होते हैं, यही 5-7 लेवल्स होते हैं जो लेवल 3 पे हम ड्रॉ करके ना इनके ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कॉन्सेप्ट इस चीज़ के लिए ना आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें इस चीज़ के लिए आप करो, तो वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं जस्ट आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को स्ट्रांगली देखो। जब चीज़ों को स्ट्रांगली देखना शुरू हो जाओगे ना, तो बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस इंशाल्लाह से इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ नहीं आती, इसको हमें क्लियर कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह से मैं आप लोगों को ना वो चीज़ प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं है, उसकी अगेन वीडियो में बना करना थोड़े अच्छे तरीके से थोड़े एक्सप्लेन करके, यानी कि अच्छे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं अगेन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेकंड क्लास थी प्राइस एक्शन की, वो आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा लेवल 4 है, देन लेवल 1 है, जो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। 5th पार्ट में हम प्राइस रेंज समझाएंगे, ठीक है ना।
तो प्राइस रेंज इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और पता और इंशाल्लाह प्रॉपर वर्किंग भी होगी प्राइस रेंज इंशाल्लाह से, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिर हमारा यही ख़त्म होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर लेक्चर 23 24 में मिलते हैं और उसमें इंशाल्लाह से कुछ बेटर चीज़ें लेके आएंगे जिनमें हम आप लोगों को सारी चीज़ें ना क्लियर करेंगे आप लोगों के अच्छे और तगड़े तरीके के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह से और जो लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उनका भी इंशाल्लाह से रिप्लाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से। उसका भी हमने सोचा है कि एक दिन जो हम क्लास का गैप करते हैं ना, उसमें हम नेक्स्ट डे जो वीडियो अपलोड की होती है ना, उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया करें लोगों को वीडियो की फॉर्म में, ठीक है। तो इंशाल्लाह से मैं क्लियर करूँगा आप लोगों को सब प्रॉपर और तगड़े तरीके से क्लियर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट हूँ और वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको दी जाए। और इंशाल्लाह से मेरी कोशिश यही है कि मैं इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप लोगों को स्टडी करवा के जाऊँगा। तो चलिए जी, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।